क्या बिल्डिंग्स की खूबसूरती से ये नापा जाता है कि एक यूनिवर्सिटी की क्षमता क्या है? अगर जम्मू यूनिवर्सिटी की मानी जाए तो लग आखिरकार ऐसा ही रहा है। जम्मू यूनिवर्सिटी ने पिछले 3 सालों में 55 करोड़ रुपए खर्चे हैं, तो केवल बिल्डिंग्स की मेंटेनेंस के ऊपर, एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की मेंटेनेंस के ऊपर, और इसमें हॉस्टल की मेंटेनेंस इंक्लूडेड नहीं है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये जम्मू यूनिवर्सिटी खुद NIRF को बताते हुए ये कह रही है कि पिछले 3 सालों में उन्होंने 55 करोड़ रुपए खर्चे हैं एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की मेंटेनेंस के ऊपर। 2018-19 में 20 करोड़ 82 लाख रुपए खर्चे गए हैं। 2017-18 के सेशन में 18 करोड़ 83 लाख रुपए खर्चे गए हैं, और 2016-17 में 16 करोड़ 8 लाख रुपए जम्मू यूनिवर्सिटी ने खर्चे हैं रनिंग एक्सपेंसेस पे और एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की मेंटेनेंस के ऊपर। अब वो मेंटेनेंस किसकी हुई है ये आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। आप लोग जो या तो जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, या वहाँ के स्कॉलर्स हैं, या वहाँ के फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो जम्मू यूनिवर्सिटी रोज़ाना जाते हैं, जो जम्मू यूनिवर्सिटी में जब भी कोई बदलाव आता है, कोई नई बिल्डिंग बनती है, कोई नया इक्विपमेंट आता है, तो आपको हमसे पहले मालूम होता है। आपको ये बेहतर मालूम होगा कि ये 55 करोड़ रुपए अगर पिछले 3 सालों में जम्मू यूनिवर्सिटी ने मेंटेनेंस के ऊपर खर्चे हैं, तो मेंटेनेंस वो आखिर किस चीज़ की हुई है। और जब मैं बात करती हूँ जम्मू यूनिवर्सिटी की, तो ये जम्मू यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी है जिसके चांसलर खुद गवर्नर हैं, और गवर्नर जिस यूनिवर्सिटी के चांसलर हों, उस यूनिवर्सिटी में 55 करोड़ रुपए किसी मेंटेनेंस पे लगें, और किसी को कानो कान खबर ही नहीं कि वो मेंटेनेंस हुई तो हुई किस चीज़ की। जब हम एक यूनिवर्सिटी को आंकते हैं, तो वो आंकने का मेजर हमारा ये होता है कि इस यूनिवर्सिटी में रिसर्च किस तरीके की हो रही है, इस यूनिवर्सिटी में लेबॉर्ट्री क्या वेल इक्विप्ड है, इस यूनिवर्सिटी में क्या लाइब्रेरी अच्छी है। ये सारे हमारे आंकलन करने के जो है मेजर्स हैं, और NIRF भी जो है इस बेसिस पर आंकलन करता है। लेकिन जब हम खर्चों की ओर देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा खर्चा जो जम्मू यूनिवर्सिटी ने किया है वो मेंटेनेंस के ऊपर किया है। दूसरा बड़ा खर्चा जो वो कर रही है वो जो वहाँ पर फैकल्टी है उनकी तनख्वाहों में कर रही है, और लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट में या फिर वर्कशॉप्स के ऊपर जो खर्चा हुआ है वो 55 लाख, या मतलब लगभग ना के बराबर खर्चा है। यहीं अगर हम दूसरी ओर कंपैरिजन करें, क्योंकि आप कहेंगे कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के सैटेलाइट कैंपसेस भी हैं, हो सकता है इतना खर्चा जो है मेंटेनेंस के ऊपर लग गया हो। तो अगर हम कंपैरिजन करें कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ, तो कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी तो मेंटेनेंस होती है, एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर भी मौजूद है। वहाँ पर 2018-19 में 1 करोड़ 55 लाख रुपीस खर्चे गए मेंटेनेंस के ऊपर। 2017-18 में 93 लाख, 2016-17 में 90 लाख रुपए। और वहीं उनका खर्चा जो सबसे ज़्यादा कहीं पर देखने को मिला फैकल्टी की सैलरीज़ में, और दूसरा लेबॉर्ट्री का इक्विपमेंट खरीदने में, यानी कि 19 करोड़ 85 लाख रुपए जो हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी ने लेबॉर्ट्री का इक्विपमेंट खरीदने के लिए खर्चे। 2017-18 में 18 करोड़ 50 लाख रुपए खर्चे, और 2016-17 में 16 करोड़ 34 लाख रुपए जो हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी ने खर्चे ताकि लेबॉर्ट्री का इक्विपमेंट खरीदा जा सके। इसी से आपको मालूम चल जाएगा कि एक यूनिवर्सिटी जो है वो किस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ कर रही है, उनके लिए प्रायोरिटी आखिर क्या है। क्या प्रायोरिटी एकेडमिक्स है, क्या प्रायोरिटी रिसर्च वर्क है, क्या प्रायोरिटी ये है कि सबसे बेस्ट फैसिलिटीज़ जो हैं वो स्टूडेंट्स को और स्कॉलर्स को दी जा सके, ताकि एक यूनिवर्सिटी के जो एकेडमिक्स हैं वो ड्रास्टिकली इम्प्रूव करें, या फिर केवल पैसे निकालने और पैसे लगाने का काम करना है, और कोई पूछना नहीं चाहिए कि ये पैसे अगर लगे हैं तो लगे कहाँ पे हैं। आप लोग जो या तो जम्मू यूनिवर्सिटी में फैकल्टी हैं, या वहाँ पे स्टूडेंट हैं, स्कॉलर हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या पिछले 3 सालों में ये कौन सी मेंटेनेंस देखी जिसके ऊपर आपको लगता है कि भाई 55 करोड़ रुपए खर्चा अगर आया है तो बिल्कुल जायज़ है।